हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास लक्ष्य एकेडमी में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको एक्टिव पैसिव के बारे में बताया था। अब इस वीडियो में आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में देखिए। ये बहुत ही विस्तृत टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमेशा काम में आने वाला है और जानकारी के लिए तथा परीक्षा दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, आप इसको पहले अच्छी तरह समझ लीजिए। उसके बाद समझने के लिए इसमें बहुत कुछ है। पहले इसका बैकग्राउंड समझते हैं। बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा तो सब कुछ अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, नहीं तो बिल्कुल बाउंस कर जाएगा। बहुत ही कंसंट्रेट होकर के इसको आप समझिए। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष क्या होता है? जब किसी वक्ता की बात, जब कोई वक्ता अपनी बात को या ऐसा कह सकते हैं कि जब हम किसी वक्ता की कही हुई बात को, परिभाषा समझ लीजिए पहले। प्रत्यक्ष लिख दे रहे हैं, प्रत्यक्ष डायरेक्ट। जब हम किसी वक्ता की, जब हम किसी वक्ता की कही हुई बात को किसी अन्य व्यक्ति से बिना परिवर्तन, बिना किसी शब्द परिवर्तन, बिना किसी शब्द परिवर्तन किए हुए बताते हैं तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। एग्जाम्पल, he said to me, I am poor। ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। अब उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच देख लीजिए क्या होता है। इनडायरेक्ट स्पीच को अच्छी तरह समझना है।
अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, यानी इनडायरेक्ट। जब हम किसी वक्ता की कही हुई बात को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, अर्थात समय और स्थिति, समय और स्थिति परिवर्तित करके किसी अन्य व्यक्ति से बताते हैं, तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसको हिंदी और अंग्रेजी में दोनों अच्छी तरह से बता दे रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। यही मेन टॉपिक है समझने के लिए। जैसे है, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, I am going to या I am looking television now।
ही सेड टू मी आई एम लुकिंग टेलीविजन नाउ। एक बार इसको फिर समझ लीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है। डायरेक्ट स्पीच, जब किसी वक्ता के द्वारा कही हुई बात को हम किसी दूसरे व्यक्ति से बिना कोई शब्द परिवर्तन किए हुए उसी तरीके से बता देते हैं तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जब किसी वक्ता के द्वारा कही हुई बात को हम शब्द और स्थिति परिवर्तित करके किसी अन्य व्यक्ति से उस बात को बताते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम लुकिंग टेलीविजन नाउ, कि मैं अभी टेलीविजन देख रहा हूं, टीवी देख रहा हूं। इसका हिंदी अर्थ देख लीजिए, तब समझ में आएगा क्या होता है अंतर। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा। उसने मुझसे कहा मैं अभी टेलीविजन टीवी देख रहा हूं। मैं अभी टेलीविजन देख रहा हूं। देख रहा हूं। अब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा? इनडायरेक्ट, क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी, he told me that he was looking television then। अब इसका हिंदी मतलब समझ लिए क्या हो जाएगा? उसने मुझे बताया, उसने मुझे बताया कि वह टेलीविजन देख रहा, बताया कि वह तभी, उसने मुझे बताया कि वह तभी, एक मिनट, वह तब, देन है ना, वह तब टेलीविजन देख रहा था। अंतर समझ लीजिए क्या है। हिंदी में मतलब समझिए, उसके बाद अंग्रेजी में देखिए। उसने मुझसे कहा, मैं टेलीविजन देख रहा हूं। अब इसको हम इनडायरेक्ट में किसी दूसरे व्यक्ति से बताएंगे या तीसरे व्यक्ति से बताएंगे। इनडायरेक्ट मतलब किसी बात को किसी अन्य व्यक्ति से बताना। अब इसको ऐसा बोलेंगे,
उसने मुझे बताया कि वह तब टेलीविजन देख रहा था। He said to me, I am looking television now. अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, He told me that he was looking television then. शायद आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। अब इसको बदलने का तरीका और इसके शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इसका मतलब नहीं समझेंगे किसको क्या कहते हैं तो समझ में आने वाला नहीं है। अब अच्छी तरह से इसको समझिए कि कैसे बदला जाता है। अभी हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, ही सेड टू मी, comma inverted comma, I am going to market now. He said to me, comma inverted